सर बिलावल कह रहे हैं कि जो पंजाब का सौदा कर सकता है वो गिलगित बल्तिस्तान को भी बेच देगा। रद्द अमल। बहरहाल वो यानी असल में तो वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को ये कहना चाहते थे कि आप पीएमएलएन को वोट ना दें, वो आपको बेच देंगे। तो आप जो वोट जो है वो हमें दें। तो इलेक्शन के दौरान जो इलेक्शन कैंपेन होती है, जलसे होते हैं, तो उसमें फिर यही कुछ कहा जाता है। तो आप खुश हैं इससे इसके कहकर? अलावा वो और क्या कहेंगे। उन्होंने कहा 18वीं तरमीम का असल बेनिफिशरी तो पंजाब था। मैं समझता हूँ कि उसके बेनिफिशरी जो हैं वो वफाक और चारों सूबे थे। लेकिन देखने वाली बात ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे डेट सर्विसेज जो है वो उनका हजम वो बढ़ा है, और उसके बाद जो डिफेंस एक्सपेंडिचर्स हैं, तो ये सारा जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये वफाक और सूबों ने मिल के मुश्तरका तौर पे पूरी करनी है। जो इस वक्त वसाइल इकट्ठे हो रहे हैं और उनकी जो तकसीम हो रही है और उसके मुताबिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वफाक के ऊपर हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सूबों के ऊपर हैं, तो उनका अगर जो है एक रैशनल जो है वो उनकी असेसमेंट, उनका जो है वो जायज़ा ले लिया जाए, और अगर को थोड़ा ऊपर नीचे करने की ज़रूरत महसूस हो या अदरवाइज़ उसको ऐसा कर लें कि अगर 18वीं तरमीम से सूबों को जो इख्तियारात, जो इंडिपेंडेंस और जो वसाइल मिले हैं, तो उसके मुताबिक वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी ले लें। मिसाल के तौर पे ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम है, ये एक सोशल वेलफेयर की स्कीम है, और इस किस्म की जो भी डायरेक्ट कैश जो है वो ट्रांसफ़र्स होती हैं, उनको सूबे ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है उनको मैनेज कर सकते हैं। और ये वैसे भी 18वीं तरमीम के बाद सूबों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये सूबे अपने ये ज़िम्मे ले आपकी लें। तजवीज़ है? ये सूबे अपने पीपल्स ज़िम्मे पार्टी ले लें। पीपल्स पार्टी मुखालफत कर रही है इसकी? पीपल्स पार्टी इसके ऊपर मुतफिक नहीं है। नहीं वो। लेकिन पीपल्स पार्टी का मुतफिक ना होना हमें अपनी तजवीज़ के ऊपर बात करने से तो नहीं रोक सकता। देखिए हम वो अपनी कहते हैं तजवीज़ जो है सात वो सौ अरब सामने रुपया रखेंगे। का बजट है बीआईएसपी का, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का। वो कहते हैं कि वफाक ही देता है। वफाक कंगाल हो गया, वफाक नहीं दे सकता। आप कहते हैं सूबे अपने हिस्से का बोझ वफाक उठाए। जो है वो क्यों नहीं दे सकता? वो इसीलिए नहीं दे सकता कि इस वक्त जो डेट सर्विसेज हैं या जो डिफेंस एक्सपेंडिचर्स हैं, वो वफाक का जो हिस्सा है 42%, वो उस साइड से जाती हैं। वरना अब अगर डिफेंस एक्सपेंडिचर्स हैं, तो डिफेंस जो है वो सिर्फ वफाक का तो डिफेंस नहीं है, वो इस मुल्क के चप्पे चप्पे का है, इस मुल्क के हर हिस्से का है, हर सूबे का है। तो उसको भी अगर मुश्तरका तौर पे अगर जो है वो यानी जो एक तमाम वसाइल जब इकट्ठे होते हैं, जो ग्रॉस टोटल होता है, तो उसमें से डिफेंस और जो डेट सर्विसेज हैं उनको मैनेज कर दिया जाए, और उसके बाद ठीक है 58 सूबों को चला जाए, 42 जो है वो मरकज़ को चला जाए। आपकी तरफ से, आपकी जमात की तरफ से तजवीज़ आई थी कि देखिए देखिए दिफा के पैसे जो हैं वो डिविजिबल पूल से तकसीम होने से पहले निकाल लेते हैं, तो बाकी इसी फार्मूले को चलता रहने देते या हैं, डेट सर्विसेज, या डेट सर्विसिंग, दोनों में से जिस पे भी दोनों में सूबे से कोई। मान जाए। हाँ, पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत की है। देखिए बात ये है कि देखिए अगर एक ज़रूरत सामने है, पीपल्स पार्टी क्यों मुखालफत कर रही है? देखिए वो किसी तौर पे भी जो है वो, हालांकि देखें अगर जो कोई 1600-1700 अरब की डेफिशिएंसी है जिसको पूरा करने के लिए एक तजवीज़ भी है, फिर दूसरी है, फिर तीसरी है, तो उसमें अगर उसके ऊपर आया जाए, तो उसमें पंजाब जो है, यानी अगर फॉर इंस्टेंस अगर 1700 है, तो 1100 तो पंजाब के हिस्से में आता है। पॉपुलेशन शेयर के ऊपर जो हिस्सा पंजाब का बनता हाँ, है उतना हिस्सा पंजाब तो को उठाना है। 1100 पंजाब को आता है और बाकी 600 जो है वो तीनों सूबों को आता है। तो इसलिए उनको मैं समझता हूँ कि आखिर वफाक ने, मुल्क ने भी तो चलना है, और वसाइल यही हैं, इन्हीं वसाइल में चलना है। इनकी तकसीम जो है वो आप दाएं से करें या बाएं से करें, ऊपर से करें, नीचे से करें, बात तो वही है ना।